चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी को टाइम मिले ना मिले अपोजिशन लीडर को हर सूरत टाइम मिलना चाहिए होता है। ये ऐसी हुकूमत है, इनमें आदमी बर्दाश्त नहीं है, इसमें जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत में अपोजिशन के किरदार को नहीं सराहते, न ही उनको इनका पता है कि अपोजिशन होती क्या है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। यही रीज़न है कि आज पंजाब में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन से असम्बली पे बोलने और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उस पे ना सिर्फ उससे गाड़ी ली गई बददफ्तर और उसका स्टाफ ले गया, इसलिए हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसी तरह हमें जो असम्बली पे बोलने का मौका नहीं मिलता, इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने, जिसको हमने ये पॉइंट आउट कराया था कि आपने कभी भी पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, आप पार्लियामान से बालातर होकर के अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट देते हैं। आपने इस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी के बारे में दी है, आपने स्टेटमेंट से ईरान के बारे में भी दिया है, आपने कभी भी किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। इस वक्त आज भी असम्बली में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो ख़ुद साख्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ना उसके रूल्स में ऐसे प्रोविज़न मौजूद है और ना आइन में ऐसा प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दे सका कि उसने स्टेटमेंट क्या दी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने वो स्टेटमेंट दी जो उसने इंटरव्यू दिया था, उसके बराक्स स्टेटमेंट दी है। उसमें तज़ाद भी पाया जाता है, लेकिन उसकी हम मज़म्मत करते हैं कि उसने हमें जो लफ्ज़ बोला, हमें तशबीह दिया है उसने टेररिस्ट से, उस अल्फाज की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके जवाब में न बोलने पर स्पीकर से हमारा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। ये हम पहले भी स्पीकर के ऑफिस में लेके आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर के नोटिस में लेके आ चुके हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, आप पार्टी के वर्कर ना बने। इसके साथ इस बात का भी हम ज़रूर ज़िक्र करें कि जो रिज़ोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रिज़ोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। आज पार्लियामान में इन्होंने जो रिज़ोल्यूशन पास करवाया, यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के रिज़ोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रिज़ोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से किसी एक को भी डिनाई नहीं किया कि उस रिज़ोल्यूशन में जो अल्फाज लिखे हैं कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं थी। उस रिज़ोल्यूशन में 5 पॉइंट्स के साथ जो रिज़ॉल्व हुआ है हाउस ने, वो 6 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि बुनियादी हकूक़ के साथ सिविल सुप्रीमेसी हो। इनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई ये डिनाई कर सकता है कि हम उसके साथ इख्तिलाफ़ करेंगे। दूसरी बात ये कि वो रिज़ोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस रिज़ोल्यूशन को 30 नवंबर 2023 को हाउस में प्रेजेंट कर दिया था। ये वही रिज़ोल्यूशन है जो 25 जून 2024 को पास हुआ है। वो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक कांग्रेसमैन ने प्रेजेंट कर दिया था। 103 कांग्रेसमैन मेंबरान साहिबान ने उसको को स्पॉन्सर किया था। जब उस वक्त वोट के लिए पुट हुआ 368 उर्दू में जो भी 368 मेंबरान ने उसके हक़ में दिया, सारे डेमोक्रेट्स ने उसमें हक़ में दिया, और 7 के अलावा सारे रिपब्लिकन ने उसके हक़ में दिया। और इसी तरह 98% वोट के साथ वो रिज़ोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिज़ोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के ख़िलाफ़ रिज़ोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जेक्टिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिज़ोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते।
जब कभी इंटरफेरेंस होगी US हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे फ़कत एक रिजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ या रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने रेजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, जो कि ऑलरेडी हो रही है। और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसके प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए, इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके, हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। सॉरी जी प्लीज़ पार्लियामेंट्री लीडर ज़रताज गुल साहब। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 मिनट की मुख्तसर मैंने बात करनी है कि ये जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है अफ़गानिस्तान के लिए कि वो वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे, आप मीडिया की मेहरबानी, मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि पार्लियामान में हमारी बात बीप की जाती है या हमें फ्लोर नहीं दिया जाता। आप हमारी बात करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी सेंसिटिव बात है, ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने PDM का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफ़गानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट है पॉलिसी की, जिससे आवाम को नहीं बताया जा रहा है, जिससे अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा है कि दोस्त इस वक्त कौन है आपका, दुश्मन आपका कौन है। दूसरा, जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्यूएशन होनी चाहिए। उनकी ज़हनी तवाज़ुन से, उनकी सोच से, उनकी ज़बान से, जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कदगन लगाई जाती है कि ये दहशतगर्द हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई एवेल्यूएशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के काबिल नहीं है। आखिरी बात करना चाहती हूँ, कल उसका इद्दत केस का एक फ़ैसला हुआ है जिसमें सज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया। मेरा पहले स्टेटमेंट पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की तरफ से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त PTI को या SIC को या फिर चूँकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ साथी हूँ, मैं इसलिए बुशरा बीबी के साथ हूँ, नहीं, मैं इस खातून, क्योंकि मैं अपने हलके में जाती हूँ, मैं ख़वातीन में जाती हूँ और मेरा अपना वोट बैंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से ख़वातीन का है। मेरा वोट बैंक और सपोर्ट ख़वातीन की है। हर खातून, चाहे वो घर में बैठी हुई हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो खातून जो है वो कोई जॉब करती हो, सब ने मुझे ये पैगाम दिया है कि आपने बुशरा बीबी को कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे। तमाम ख़वातीन की, पाकिस्तान की ख़वातीन की ये तज़लील हुई है कि आप किसी खातून, बापर्दा खातून को आप निकाह की सज़ा दे दें। फिर मेरा PDM की हुकूमत से सवाल है कि अगर आपने इद्दत के अंदर ये गलाजत वाला केस कर ही दिया है तो ये कौन सा कानून के अंदर है कि आप उनको निकाह के केस के अंदर आप दहशतगर्दी के डेथ सेल के अंदर रखें? ये बिल्कुल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आज आपने इमरान खान का मुकाबला न करके उनकी सियासी उसके ऊपर आप नहीं मुकाबला कर सकते तो आपने ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कदगन लगाई है। कल को कोई भी काज़िब शख्स, कल भी कोई भी झूठा शख्स अपनी किसी जो जिसके साथ उनकी डाइवोर्स हुई है किसी खातून के ऊपर सवाल खड़ा कर देगा। तो तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन इस बात से अफेंड हुई हैं, तमाम बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़ी हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज आपने हमारे साथ मिलकर ये आवाज़ उठाई ना है तो मैं आपको बता रही हूँ कल को किसी भी शख्स इज़्ज़तदार बंदे के ऊपर इस तरीके से कदगन लगाई जाएगी। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में